अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। तूने अपनी बीवी को कत्ल किया है, तूने ही अपनी बीवी को किसी के साथ भगा दिया है। ये अल्फाज किसी मुजरिम के लिए नहीं बल्कि एक गमज़दा शोहर के लिए बोले गए हैं। ऐसा शोहर जिसकी बीवी और मासूम बच्ची चंद लम्हे पहले एक खुले मेन हॉल में जान से हाथ धो बैठी। एक खुला मेन हॉल, एक माँ, एक 10 माह की बच्ची और 2 लाशें। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साने के बाद शोहर पर इल्जामात, तशद्दुद और नाज़ेबा अल्फाज के दावे। आइए अब पूरा मामला तरतीब से समझते हैं कि लाहौर के इस दिल दहला देने वाले वाक़े के बाद खातून के शोहर ने पुलिस पर क्या किया और संगीन इल्जामात और तशवीशनाक इल्जामात आयद भी किए हैं। लाहौर में पेश आने वाला ये वाक़या सिर्फ एक हादसा नहीं रहा बल्कि अब ये इंसानी रुपए, पुलिस तफ्तीश और निज़ाम इंसाफ पर सवाल बन चुका है। एक खातून और इसकी 10 माह की बच्ची खुले मेन हॉल में गिरकर जाबहक हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब लाशें निकाली गईं तो पूरा शहर सोग में डूब गया। लेकिन इस साने के बाद जो कुछ हुआ वो मजीद तकलीफ देह है। शोहर का कहना है कि वो इंसाफ मांगने गया था लेकिन उसे मुल्जिम बना दिया गया। खातून के शोहर का दावा है कि जब वो वाक़े के बाद पुलिस के पास गया तो इससे हमदर्दी की बजाय सख्त लहजे में तफ्तीश शुरू की गई। शोहर के मुताबिक एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एसपी बिलाल अहमद बताया जा रहा है, इस पर चीख चीख कर कहकर ये अल्फाज कहे, तूने अपनी बीवी को कत्ल किया है, तूने अपनी बीवी को किसी के साथ भगा दिया है। शोहर का कहना है कि इसे बार बार दबाव में लिया गया कि वो ये तस्लीम करे कि ये वाक़या हादसाती नहीं बल्कि इसकी अपनी हरकत का ही नतीजा है। इस दौरान तशद्दुद और नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ इल्जामात भी लगाए गए हैं। ये वाज़ेह बात करना इंतहाई जरूरी है कि तमाम बातें शोहर के इल्जामात पर मबनी है। पुलिस की जानिब से इन इल्जामात की बाज़ाब्ता और हतमी तस्दीक या तरदीद इस वक्त तक सामने नहीं आई। ताहम वाक़े के बाद इंक्वायरी शुरू किए जाने के इत्तलात मौजूद हैं, यानी मामला इस वक्त तहकीकात के मरहले में है और हतमी फैसला इंक्वायरी के बाद ही मुमकिन होगा। सोशल मीडिया पर इस वाक़े से मुतल्लिक शोहर के बयानात की वीडियो, रेस्क्यू ऑपरेशन की फुटेज और जाए हादसा के मनाज़िर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। इन वीडियोस ने अवाम के दिल में ये सवाल पैदा कर दिया है कि क्या गम की हालत में मौजूद शख्स से तफ्तीश का यही तरीका होता है? अगर शोहर के इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे पुलिस निज़ाम और तफ्तीशी तरीक़ेकार पर संगीन इल्जाम है। और अगर इल्जामात दुरुस्त नहीं है तो शफाफ इंक्वायरी और सच्चाई का अवाम के सामने आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंसाफ खामोशी में नहीं शफाफियत में होता है। अब सवाल ये है, क्या सानिया के बाद इस शोहर के साथ इंसाफ हुआ या एक मुतासरा शख्स को ही मुल्जिम बना दिया गया? क्या तफ्तीश और तशद्दुद के दरमियान फर्क खत्म होता जा रहा है? नीचे कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।